तो दोस्तों, इस समय की अगर बात की जाए तो चाइना को काउंटर करने के लिए भारत को उसके 3 मित्र राष्ट्र नॉर्थ ईस्ट में बहुत ज्यादा मदद कर रहे हैं और ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है। अगर स्पेशली अमेरिका की बात की जाए तो हम लोगों ने देखा कि अमेरिका द्वारा एक ऑफिशियल बिल पास करवाकर भारत के अरुणाचल प्रदेश को भारत के ही एक अभिन्न हिस्से के तौर पर रिकॉग्नाइज करने के लिए एक आधिकारिक कदम उठाया जाता है। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट में इन्वेस्टमेंट करने के मामले में इजराइल भी काफी ज्यादा आगे है और इसके अलावा तीसरा देश अगर देखा जाए तो वो कोई और नहीं बल्कि एशिया में भारत का सबसे अच्छा दोस्त माने जाने वाला जापान है। मैं आपको पास्ट में कई बार ऐसी खबरें दे चुका हूं जिसमें भारत और स्पेशली नॉर्थ ईस्ट में इन्वेस्टमेंट को लेकर जापान की कई सारी योजनाएं हैं। एक वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जापान भारत के नॉर्थ ईस्ट वाले इलाके से जुड़ने के लिए भारत के साथ मिलकर बांग्लादेश का एक पोर्ट भी डेवलप करने जा रहा है जो कि गहरे पानी वाला होगा। कि कुछ बांग्लादेश में काम करती है, कुछ आसपास के देशों में काम करती है। वो सारा माल बांग्लादेश के इसी पोर्ट पर आएगा और बांग्लादेश के इसी पोर्ट से एक सड़क मार्ग निकाला जाएगा भारत के सीधे नॉर्थ ईस्ट वाले इलाके में और उस इलाके का इस्तेमाल करते हुए पूरे भारत में जापान का माल भिजवाया जाएगा। तो इन सब के चलते भारत के नॉर्थ ईस्ट में डेवलपमेंट को लेकर कई सारे नए काम होंगे और जो हम लोग काफी लंबे समय से चाह रहे थे कि नॉर्थ ईस्ट को भी भारत की मेन स्ट्रीम में लाया जाए, उसमें एक बहुत बड़ा योगदान होगा। अब इसी तरह से बताया जा रहा है कि जापान द्वारा भारत के अंदर 9 परियोजनाओं में भारी भरकम सहयोग दिया जा रहा है, लगभग 232 बिलियन येन्स का, जो कि भारतीय रुपयों में हो जाती है 12,800 करोड़ रुपए। इनके तहत नॉर्थ ईस्ट के साथ साथ पूरे भारत में कुल 9 परियोजनाएं चलाई जाएंगी और अब बताया जा रहा है कि इसमें से एक परियोजना के लिए इस सहायता राशि की पहली किश्त भारत को दे दी गई है जो कि लगभग 2250 करोड़ रुपए है और ये दी गई है भारत के अंदर चलाई जाने वाली फ्रेट कॉरिडोर को लेकर। तो चलिए आगे जानते हैं कि वो 9 परियोजनाएं कौन सी है और ये फ्रेट कॉरिडोर क्या है जिसके लिए जापान द्वारा भारत को ये सहायता राशि दी गई है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो सहायता राशि के नाम पर भारत को दिया जा रहा है जापान की तरफ से, ये आसान शर्तों और कम से कम ब्याज दरों पर दिया जाने वाला लोन है जिसके लिए भारत डिजर्व करता है क्योंकि भारत एक डेवलपिंग कंट्री है। हम लोगों ने लास्ट एग्जाम्पल देखा बुलेट ट्रेन का, जब भारत को 50 सालों के लिए ऋण दिया गया जिसके ऊपर ब्याज दरें लगभग न के बराबर लगाई गई यानी 0.1% की। तो इसी तरह से न्यूनतम ब्याज दर और आसान किश्तों के ऊपर ये लोन प्रदान किया जाता है। परियोजनाओं की अगर बात की जाए तो बताया जा रहा है कि नॉर्थ ईस्ट में सड़कों का नेटवर्क और कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए परियोजना चलाई जाएगी। इसके अलावा तेलंगाना में स्टार्टअप और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए परियोजना चलाई जाएगी। इसके अलावा चेन्नई में 4 लेन रिंग रोड का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा हरियाणा हो, राजस्थान वगैरह हो, यहाँ पर जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए बागवानी वगैरह की कई सारी परियोजनाएं चलाई जाएंगी। तो कहने का मतलब बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर स्टार्टअप और इनोवेशन तक सब चीजों की सुविधा के लिए जापान द्वारा भारत को सहायता दी जाएगी। इसके बाद बात कर लीजिए फ्रेट कॉरिडोर की, जिसको लेकर रिसेंटली भारत और जापान के बीच में समझौता हुआ है। तो बताया जा रहा है कि फ्रेट कॉरिडोर के तहत एक नया रेलवे ट्रैक बिछाया जाएगा जिसके लिए 2250 करोड़ की सहायता राशि जापान द्वारा दी जाएगी। तो मैं आपको बता दूं कि जो भारत में मालगाड़ियां वगैरह होती है जो कि ट्रांसपोर्टिंग के लिए इस्तेमाल की जाती है, वो अभी तक होता ये है कि नॉर्मल रेलवे ट्रैक्स के ऊपर ही चलती है जहां पर यात्री गाड़ियां चलती है, जिससे ट्रांसपोर्टिंग का काम काफी ज्यादा देरी से होता है। इसके अलावा ट्रांसपोर्टिंग पर आने वाला खर्च भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो क्यों ना एक ऐसा जाल बिछाया जाए जो कि स्पेशली मालगाड़ियों के लिए हो, जहां पर सामान को ही एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश, एक शहर से दूसरे शहर तक भेजा जा सके और बड़ी आसानी से जल्दी इन सामानों का ट्रांसपोर्टिंग हो पाए। इसके लिए प्रॉपर कॉरिडोर की तैयारी की जाए। तो इसे ही डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कहा जाता है। तो इसके लिए बताया जा रहा है कि जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी, जिसे कि शॉर्ट फॉर्म में जिका कहा जाता है, इसने फ्रेट कॉरिडोर के लिए 250 करोड़ रुपए जापान की तरफ से भारत को दिए गए हैं। इसके तहत बताया जा रहा है कि 915 किलोमीटर लंबा एक ट्रैक बिछाया जाएगा मुंबई से लेकर दिल्ली के बीच में, जिसके ऊपर स्पेशली मालगाड़ियां ही चला करेंगी। इसे ही कहा जाता है फ्रेट कॉरिडोर। वैसे इसी कॉरिडोर से हरियाणा को, राजस्थान को, गुजरात को और भी कई सारे राज्यों और उनके बड़े शहरों को फेज 1 के तहत जोड़ा जाएगा। उसके बाद इसके अलग अलग फेजेस चलाए जाएंगे और अल्टीमेटली पूरे भारत में ही पूरा का पूरा जाल बिछा दिया जाएगा, जिससे होगा ये कि भारत के अंदर निवेश काफी ज्यादा बढ़ेगा, ट्रांसपोर्टिंग के लिए पैसा बचेगा, समय बचेगा और इसी के माध्यम से जितने भी इंडस्ट्रियल हब होंगे भारत के अंदर, उन्हें बंदरगाहों से जोड़ा जाएगा ताकि उनका माल बनने के बाद तत्काल वो बंदरगाह तक बिना किसी रुकावट के ट्रांसपोर्ट
कर पाएं। तो जिस तरह से इंटरनेशनल कॉरिडोर्स होते हैं, इसे आप नेशनल कॉरिडोर कह सकते हैं, जो कि डेडिकेट किया जाएगा हमारे व्यवसाय को। तो इस तरह से जापान एक्चुअली भारत की मदद बहुत बड़े स्केल पर कर रहा है, जबकि हम जानते हैं कि खुद ही वो आर्थिक तौर पर इस समय काफी परेशानियों का सामना कर रहा है।